श्रीमद्भगवद कथा श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भूमिका। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की है। इस कथा में सच्ची मित्रता, प्रेम और भक्ति की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। यह कथा सुनने वाला हर व्यक्ति इसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है। कथा आरंभ। प्राचीन समय की बात है, जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। श्री कृष्ण, जो अपने जीवन के हर पहलू में आदर्श थे, उनकी मित्रता की चर्चा चारों ओर थी। उन्हीं दिनों एक छोटे से गांव में गरीब ब्राह्मण सुदामा अपने परिवार के साथ रहते थे। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और गुरुकुल में साथ साथ शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा की निर्धनता। सुदामा का जीवन बहुत कठिनाइयों में बीत रहा था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब राजा हैं, आप उनसे सहायता मांगने क्यों नहीं जाते? सुदामा ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर अपने परिवार की हालत देख वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। मित्रता की परीक्षा। सुदामा ने अपने मित्र श्री कृष्ण के लिए कुछ मुट्ठी चूड़े, चिवड़ा बांध कर रखे और निकल पड़े द्वारका की ओर। रास्ते भर सुदामा श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए बचपन के दिनों को याद कर रहे थे। जैसे ही वे द्वारका पहुंचे, उनके मन में संकोच होने लगा। द्वारका पहुंचना। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहां के लोग श्री कृष्ण के मित्र को देख हैरान हो गए। सुदामा के वस्त्र फटे पुराने थे और शरीर कमजोर। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को यह पता चला कि उनका प्रिय मित्र सुदामा आया है, वे दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे और सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण का स्वागत। श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत बड़े ही आदर और प्रेम के साथ किया। उन्होंने सुदामा के चरण धोए और उन्हें राजसी वस्त्र पहनने के लिए दिए। सुदामा को यह सब देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे श्री कृष्ण से मिले और अपनी गरीबी का वर्णन किया। चिवड़े का उपहार। सुदामा ने संकोचवश श्री कृष्ण को अपने साथ लाए हुए चिवड़े नहीं दिए, लेकिन श्री कृष्ण ने सुदामा के हाथों से वह चिवड़े ले लिए और बड़े ही प्रेम से खाने लगे। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यह समझ में आ गया कि श्री कृष्ण के लिए प्रेम और मित्रता से बढ़कर कुछ नहीं है। श्री कृष्ण की कृपा। जब सुदामा वापस अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा घर अब एक सुंदर महल बन चुका है। उनके परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो गई थीं। सुदामा ने समझा कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। कथा का समापन। इस प्रकार सच्ची मित्रता, प्रेम और भक्ति की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भावनाओं को हमेशा समझते हैं और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की यह मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्रोताओं के लिए संदेश। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में मित्रता और भक्ति का बहुत महत्व है। हमें अपने मित्रों और भगवान के प्रति हमेशा सच्चे और ईमानदार रहना चाहिए। जो लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण।